दोस्तों, 2024 साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा और होली 25 मार्च 2024 को है। दोस्तों, पूर्णिमा का सोमवार के दिन पड़ने की वजह से इस दिन 3 बड़े युगों का निर्माण हो रहा है, जिसमें धन लक्ष्मी योग, रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योगों का संयोग बन रहा है। इस युगों के निर्माण से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अत्यधिक प्रसन्न होने वाले हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, होली की राख का उपयोग कई चमत्कारिक उपाय करने के लिए किया जाता है। यह राख घर से नकारात्मकता दूर करने में बहुत कारगर होती है। आप होली की राख को अपने घर पर जरूर लेकर आई है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। कई लोग साधा कारण से साधारण उपाय करके होली पर विशेष फल पा जाते हैं, करोड़पति हो जाते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। दोस्तों, होली की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माना जाता है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो आज हम आपको होली की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो कि धन वृद्धि कराएंगे, परिवार में आपके सुख लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपकी जो घरेलू समस्या है उसे तत्काल दूर करेगी। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस उपाय को हमेशा गुप्त रखना है। देखिए, टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उसे गुप्त रखा जाए। अगर टोने टोटके के बारे में आप किसी को बताते हैं तो वह प्रभावहीन हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखाते। तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहा हूं। जो उपाय आपको बन पड़े वह उपाय जरूर करना, बहुत ही सुंदर उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, तो आपको पता नहीं चल रहा है, शनि राहु है, केतु है, मंगल है, जो ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है, समस्या आ रही है, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में ले आना है और इसे पानी में घोल लेना है और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग को आपको इससे नहला देना है, स्नान करा देना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आप हमारा कल्याण करें, हमारी समस्याओं को दूर करें। दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी नीच ग्रह आपको नुकसान कर रहा है, जिसके कारण आपकी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रही है, वह नीच ग्रह आपको फल प्रदान करना शुरू कर देगा, नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देगा। बस आपको ये उपाय करना है, जबरदस्त पावरफुल। यह तांत्रिक उपाय है, लाल किताब में लिखा हुआ। दोस्तों, होली दहन के अगले दिन होली की राख घर में आपको लाना है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में सुख शांति का अभाव होता है, आपके घर में वास्तु दोष लगा है, आपके घर में किसी ने किया कराया कर दिया है और आप होली की राख को घर में लाकर के घर के प्रत्येक कोने पर छिड़कते हैं, तो किया कराया समाप्त हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल, जो शुभ परिणाम कहे गए हैं, नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक उपाय आपको जरूर करना है। आपको करना यह है कि होली की राख को घर ला करके उसमें राई साबुत नमक डाल के घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख देना है, लेकिन लोगों की नजर से आपको इसे बचा कर रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छा शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं आया रहा है, घर का बंधन हो गया है, सारी समस्या से निजात पा जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिया है, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटका जरूर आजमाना। आपको करना क्या है कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से अगर आपको जिस व्यक्ति पर शक जाता है कि फलाना नाम के व्यक्ति ने मेरे धंधे को बांध दिया है, तो अनार की कलम पर आपको भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर में थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद इसे होली के जो जलती हुई होली है, होलिका माता की दहकती हुई होली है, उसमें आपको डाल देना है। ऐसा करते हैं तो किसी व्यक्ति ने आपका धंधा पानी बांध दिया है, वह खुल जाएगा। चलिए एक उपाय और बता दूं जो कि आपके जीवन को परिवर्तित करेगा, धन दौलत से परिपूर्ण बनाएगा। और हाँ, किसी भी प्रकार का कष्ट है, मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, दैहिक दैविक मानसिक किसी भी प्रकार का कष्ट हो,
ये दूर करने का कारगर रामबाण दवा साबित होगी। दोस्तों, अगर आपको इस बात का शक है कि आप पर किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर में किसी ने किया कराया कर दिया है, जिसके कारण आपकी अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रही है, तांत्रिक क्रिया कर दी है, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। आप होली की राख के इस उपाय से उनकी तांत्रिक क्रिया को बेअसर कर सकते हैं। और सभी लोगों को कहना चाहूंगा, होली की राख को पूरे साल के लिए बचा कर रखना है, क्योंकि होली की राख आप बाद में पैसे में किसी से मांगेंगे तो भी नहीं देने वाला। होली की राख बहुत ही कीमती होती है। इसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुका हूं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि होलिका दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री यह होली की अग्नि में डालनी है और होलिका माता से प्रार्थना करनी है कि माता, हमारे घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है, या फिर माता किसी ने हम पर बंधन कर दिया है, हम बीमार पड़ते हैं, घर में सही तरीके से धन की आवक बंद हो चुकी है, या फिर जो समस्या हो वह समस्या बोली। और उसके फिर अगले दिन सुबह चुपचाप आपको जाना है और होली की राख को ले आना है और इसे चांदी के ताबीज में भर करके आपको उसे गले में पहन लेना है, गले में रख देना है। चांदी के ताबीज में भर करके, चांदी का ताबीज नहीं तो तांबे का ताबीज में डाल करके आप जो है गले स्थान पर रख सकते हैं। घर में भी घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। इससे घर का बंधन होगा। गले में पहनते हैं तो आपका बंधन होगा। व्यापार स्थान में रखते हैं तो व्यापार स्थान का बंधन होगा। किसी ने किया कराया कर दिया है वो भस्म हो जाएगा। व्यापार स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क देना। पैसा अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपके वह विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। एक काला कपड़ा लेना है और उसमें आपको 7 दिल्ली में है, 7 लौंग लेनी है, 3 सुपारी लेनी है, 50 ग्राम सरसों के बीज लेने हैं और इसे आपको एक पोटली जैसी बना लेनी है और इसे आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा करना है और इसे होलिका माता की जलती हुई आग में डाल देना है। कोई विशेष मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो यह तांत्रिक प्रयोग करने के बाद वह इच्छा न चाहते हुए भी पूर्ण होगी और इस इच्छा को पूर्ण होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आप चाहे तो कोई विशेष मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 गोमती चक्र ले और उस 7 गोमती चक्र को 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद होलिका माता की अग्नि में डाल दें। तो आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आते रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से बाहर करना है। अर्थात 7 गोमती चक्र लेने हैं और 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतारा करना है। घर के पूरे हिस्से से 7 बार घुमाना है और घुमा करके इसे लाना है और जलती हुई अग्नि में डाल देना है। तो इससे घर की आपकी बीमारी है वह दूर हो जाएगी। घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है वह भी दूर हो जाएगा। अगर आपके घर में लक्ष्मी है, भूत प्रेत शैतान ने शक्ति है, ये सारे ने शक्ति गोमती चक्र में आकर कि जैसे ही आप अग्नि में डालेंगे भस्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे कुछ साधारण उपाय है। उपाय तो साधारण है लेकिन इनका प्रभाव रामबाण की तरह तीव्र है। तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए, अपने घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन वैभव की बढ़ोतरी करने के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वैदिक ज्ञान दृष्टि को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।